हेलो दोस्तों। इट्स सितंबर 16th, माय फोर्थ वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी में था 1 साल के लिए। उस स्पोर्ट्स एकेडमी में मैंने नोटिस किया कि जो सीनियर थे, भैया लोग थे, वो स्प्रिंटर थे। जो कोई भी नए कोच हमारे एकेडमी में आते, नए टीचर्स एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ समय के लिए बहुत सारे कोचेस आया करते थे। उनसे वो सीनियर भैयाज जा कर के पूछते थे कि सर, मैम, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मैं अपना स्पीड कैसे तेज़ करूं। 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर का स्पीड कैसे तेज़ करूं, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाऊं। वो बार बार पूछते थे। तो एज नेचुरल सारे टीचर्स जवाब देते थे कि ट्रेनिंग करो, डाइट अच्छा मेंटेन करो, स्लीप अच्छा रखो, स्ट्रेचिंग भी किया करो। सबसे ज़रूरी है वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करो, वर्कआउट करने के बाद बॉडी को कूल डाउन करो, दिस करो, दैट करो, मसाज करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। एक दिन क्या हुआ, जो हमारे एकेडमी के मेन फाउंडर थे, मेन कोच थे, उन्होंने ये सारी बातें सुनी। उन्हें पता तो सब कुछ रहता था, लेकिन एक दिन उनके दिमाग में कुछ आया। उन्होंने असेंबली टाइम में सबके सामने उन भैया लोग से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट एथलीट कौन है दुनिया का। भैया ने जवाब दिया, भैया क्योंकि स्प्रिंटर थे, उन्होंने कहा यूसेन बोल्ट। सर ने कहा यूसेन बोल्ट, अच्छी बात है, 9.58 सेकेंड्स। लेकिन यूसेन बोल्ट में खास क्या है? यूसेन बोल्ट तो कोई भी बन जाएगा, 5 महीने का ट्रेनिंग करना है, गांव के बच्चे यूसेन बोल्ट को हरा देंगे। सर ने ऐसा कहा। सारे बच्चे असेंबली में शॉक्ड हो गए, सारे बच्चे। कुछ सेकंड का पॉज लेने के बाद भैया ने एग्रेसिवली रिप्लाई बैक किया कि सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? यूसेन बोल्ट बनना कोई मजाक का बात थोड़ी है। 100 मीटर के स्प्रिंट में 12 सेकंड का टाइमिंग अचीव कर पाना ही बहुत बड़ी बात है किसी भी अंडर 18, अंडर 20 के बच्चे के लिए। और आप कहाँ 9.58 सेकंड्स की बात कर रहे हैं? इतना आसान थोड़ी ना है। तो सर ने पूछा कितना टाइम लगेगा? तो सिर्फ 1 साल। मैंने 5 महीने कहा, तुम कह रहे हो कि और टाइम लगेगा और मेहनत लगेगा। 1 साल, 1 साल में बन जाएगा या 2 साल में बन जाएगा? 2 साल में तो कोई भी यूसेन बोल्ट को हरा सकता है, अगर वो उस बच्चे को अच्छे से खाना पीना दिया जाए तो 2 साल में बढ़िया तरीके से यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट सकता है, मुझे पूरा भरोसा है। तो भैया ने फिर रिप्लाई बैक किया, सर, मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में, उनके इंटरव्यूज में सुना है, यूसेन बोल्ट का एक फेमस लाइन है, आई ट्रेन्ड 4 years फॉर 9 सेकेंड। 4 साल यूसेन बोल्ट ने ट्रेनिंग की सिर्फ 9 सेकेंड दौड़ने के लिए। तो सर ने कहा अच्छा, ऐसा क्या? तो इसका मतलब है कि 4 साल में कोई भी यूसेन बोल्ट बन सकता है? भैया का फिर दिमाग खराब हो गया। हम लोग फिर शॉक्ड रह गए कि सर ये क्या बोल रहे हैं भाई, 4 साल में कोई कैसे यूसेन बोल्ट बन सकता है? तो सर ने कहा कि तुमने ही तो कहा कि 4 साल उन्होंने ट्रेनिंग की, तुम भी 4 साल करोगे, मैं भी 4 साल करूंगा, हम लोग यूसेन बोल्ट जैसा रनर बन जाएंगे। तो भैया ने फिर कहा कि सर, 4 साल उसने ट्रेनिंग की, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 साल पहले वो सो रहा था और अचानक से उठा और 4 साल ट्रेनिंग करके 9.58 सेकेंड्स का टाइमिंग ब्रेक कर दिया उसने। 4 साल पहले भी वो वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट्स में से कंसिडर किया जाता था। 4 साल पहले भी वो 10
सेकेंड्स ईजिली दौड़ लेता था, और उसका पर्सनल बेस्ट 10 सेकेंड के अंदर ही था 4 साल पहले। तो सर ने कहा कितना टाइम? तो भैया ने जवाब दिया कि सर यूसेन बोल्ट जब 13-14 साल का था तब से ही वो एथलेटिक्स कर रहा है। तो सर ने पूछा रिकॉर्ड कब टूटा, तब वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बना? भैया ने कहा 24 से 25 की एज में। एट दैट मोमेंट सब कोई इंटरेस्ट ले रहे थे कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सबको इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन एट दैट मोमेंट सर अचानक से चुप हो गए। सर ने कहा कि विथ हिज बेस्ट जेनेटिक्स, विथ बेस्ट सप्लाईज, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट कोचेस, वो व्यक्ति 13 साल की उम्र से एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है 25-26 की एज में। उसे 12 से 13 साल लग गए विथ ऑल द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल। तुम्हें क्या लगता है कि 4 साल, शुरुआत के 4 साल उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो अपनी डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट रनर बना, जब वो अपने स्टेट का बेस्ट रनर बना, जब वो अपने जोन का बेस्ट रनर बना, जब वो अपने नेशन का बेस्ट रनर बना, तब क्या उसके पास फैसिलिटीज नहीं आई होंगी? चलो 12 से 13 साल में 5 साल घटा लो, 5 साल शुरू के स्ट्रगलिंग फेज को हटा लो, क्योंकि 5 साल पहले उसके 5 सालों तक उसके पास कोई बेस्ट इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्स या फिर कोचेस की टीम नहीं होगी। फिर भी 7 से 8 साल, 7 से 8 साल लग गए उस बंदे को ट्रेनिंग करते हुए, तब जाके वो वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट बना। और जीन्स को भूलना मत, जीन्स को याद रखना, उसके पास जीन्स भी अच्छे हैं। तब 15 साल लग जाते हैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन को टॉप पर आने में। विराट कोहली को देख लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो, लियोनेल मेसी को देख लो, लेब्रॉन जेम्स को देख लो, माइकल जॉर्डन को देख लो, किसी को भी देख लो, नीरज चोपड़ा को देख लो। नीरज चोपड़ा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो जब 12 से 13 साल के थे तब उनके भैया उनको एक स्टेडियम लेकर गए, वहाँ पे कुछ लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे, उन्होंने भी जैवलिन थ्रो ट्राई किया और पहले ही शॉट में थोड़ा सा अच्छा था परफॉर्मेंस, एक बच्चे की तुलना में बहुत अच्छा था। तब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। फिर उन्होंने 18 साल की उम्र के बाद आर्मी ज्वाइन कर लिया खुद को सपोर्ट करने के लिए। उनके पास सब कुछ नहीं था, पैसों की कमी उन्हें भी थी, लेकिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया कमाने के लिए। धीरे 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 अपने स्पोर्ट्स में बेहतर होते गए और 23 से 24 की एज में आज वो मेडल्स लेके बैठे हैं। 12 साल उन्हें भी लग गए। 12 से 15 साल किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को टॉप प्लेयर बनने में लग रहा है विथ द बेस्ट जेनेटिक्स। और तुम पूछ रहे हो हर एक कोच से जो हमारे एकेडमी में आ रहा है कि परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करे, तुम कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हो? भैया ने रिप्लाई किया 5 साल हो गए। तुम 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और अभी सिर्फ स्टेट चैंपियन हो, सिर्फ स्टेट चैंपियन। स्टेट के बाद जोन चैंपियन तो तुम हो ही नहीं, जोन के बाद नेशन चैंपियन तो तुम हो ही नहीं। उसी साल शायद अमिया कुमार मलिक हैं 100 मीटर स्प्रिंटर, उनका रिकॉर्ड टूट गया था उसी साल। तो सर अमिया कुमार मलिक को भी कोट करते हैं कि वो इतना बेस्ट होने के बाद, सारे सब कुछ बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने के बाद, वो क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जा पा रहा है, वो क्यों नेशनल लेवल पे जाके स्टक हो गया, और क्यों वो नेशनल लेवल पे गया और उसका रिकॉर्ड टूट भी गया, वो क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं नया रिकॉर्ड बना लेता है अगर इतना ही आसान था तो।
तब उस दिन, बाकियों का तो पता नहीं, मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। मुझे रियलाइज़ हुआ गुड थिंग्स टेक्स टाइम। एक फल को पकने का मौका नहीं दिया जाएगा, समय नहीं दिया जाएगा, वो फल पकेगा नहीं। आई रियलाइज दैट। बेसिक ह्यूमन बनाने में, बेसिक इंसान को डेवलप करने में 3 साल का स्कूलिंग पीरियड होता है, जूनियर स्कूल, प्री नर्सरी, नर्सरी, प्रेप। उसके बाद क्या होता है, 5 साल का प्राइमरी, क्लास 1 to 5। उसके बाद 6 to 10 सेकेंडरी। 10th के बाद 2 साल का सीनियर सेकेंडरी, जिसे हाई स्कूल भी कहा जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल का। अगर आप टेक्निकल फील्ड से कर रहे हो तो 4 साल का, मेडिकल फील्ड से कर रहे हो तो 5 साल का। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का। और जब आप इतनी लंबी जर्नी तय करके फाइनली सोचते हो कि मैं तो सक्सेसफुल हो गया, मैं पैसा कमाऊंगा, क्या होता है, शुरू के 2 साल आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं। आपको काम सीखना पड़ता है। थ्योरेटिकली आप तैयार हो, आपके पास सारा नॉलेज है। आपने प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक जो 15 साल का जर्नी है, उसके बाद 3 साल का एक्स्ट्रा जर्नी ऑन एन एवरेज, हर कोई बीटेक या फिर हर कोई एमबीबीएस नहीं करता है। 15 साल के बाद 3 साल का जो एक्स्ट्रा जर्नी है, उसके बाद 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला जर्नी है, 20 साल अपने ज़िंदगी के लगाने के बाद आपका दिमाग डेवलप हुआ है। सिर्फ आपके हाथ पैर, आपके स्किल्स शार्प नहीं हुए हैं। इसलिए 20 सालों के बाद आपको 2 साल 3 साल और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है फिजिकल स्किल्स सीखने में। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको पहले से है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गेन करने में, कि अपने जॉब में एक्सेल कैसे करें, इंटरव्यूज़ कैसे दे, लोगों से बात कैसे करें, सीनियर से कैसे बात करें, जूनियर से कैसे बात करें, सब कुछ सीखना पड़ता है। इतना सब कुछ होता है, तब जा कर के, तब आप 25 की उम्र से कमाना शुरू करते हो, या फिर ऑन एन एवरेज जनरली इंडिया में 30 की उम्र से। इतना सब कुछ सीखना पड़ता है। और हम किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी कर रहे हैं। आपका तो पता नहीं, मैं तो कर रहा था। पहली ही वीडियो में बड़े यूट्यूबर्स को टैग करके सोच रहा हूँ कि वो मुझे मेंशन बैक कर देंगे, जिसकी वजह से उनके कुछ नहीं तो बड़ा मैथमेटिक्स लगा रहा था, बहुत। इतना दिमाग अगर शायद अपने कंटेंट पे लगाया होता ना तो बेहतर होता, लेकिन मैं दिमाग लगा रहा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर है, अगर 1% का भी कन्वर्शन रेशियो रहता है, दिस दैट, तो 1000 लोग मेरी वीडियोस देखेंगे। 1000 में से अगर 10% लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाए, 100 सब्सक्राइबर्स तो मेरे एक दिन में आ जाएंगे, सिर्फ एट द रेट लगाने से। एट द रेट बड़े यूट्यूबर का नाम। लेकिन अभी मैं कुछ सर्च कर रहा था। मैं सर्च कर रहा था कि हाउ टू एडिट वीडियो आफ्टर अपलोडिंग इट। उस वीडियो को पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते मैं उस वीडियो को देख रहा था। अचानक से रियलाइज़ हुआ, मैंने वीडियो को पॉज किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आगे ना घूम फिर के वहीं पे सोच रहे थे एक ही झटके में मौके पे चौका मारेंगे, मगर क्या हुआ, एक बेसिक सा चीज़ सीखना पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियस है, बिना सीखे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। लाइफ इज़ नॉट लाइक अ गेम। लाइफ एक गेम नहीं है, लाइफ GTA नहीं है, लाइफ IGI नहीं है कि आप कुछ मॉड लगा दिए, कुछ APK लगा दिए, कुछ चीट कोड्स लगा दिए और आप अगले लेवल पे। नहीं, आपको एक एक लेवल स्लोली पार करना पड़ेगा। बिना लेवल्स क्लियर किए आप लाइफ में टिक नहीं पाओगे।
मुझे पता नहीं कि आपने क्लैश ऑफ क्लैंस नाम का गेम के बारे में सुना है कि नहीं। 2018 में मेरे समय पे बहुत पॉपुलर था। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया भी है कि मैं 2017-18 से लगातार कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। ऑल द शिट आई एम डूइंग ऑन द इंटरनेट। उसमें से एक क्लैश ऑफ क्लैंस भी था। बहुत मज़ा आता था खेलने में। बहुत स्लो प्रोग्रेसिव गेम था। लिटरली उसमें जो टाउन हॉल होता है उसको अपग्रेड करने पे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो और बहुत सारे अलग अलग चीज़ अनलॉक हो जाते हैं। फिर आप उन अनलॉक हुई चीज़ों को खरीद करके आप अपने विलेज में सजा सकते हो, जिससे आपका विलेज बड़ा बनता है। क्लैश ऑफ क्लैंस में एक टर्म था रश करना, RUSH, रश करना, जल्दीबाजी करना। रश करने का मतलब था आपने किसी पे अटैक किया, किसी भी तरह से कुछ गोल्ड कॉइन्स कमा लिए और कुछ गोल्ड कॉइन्स कमाने के बाद आप तुरंत वापस आए और आपने अपना टाउन हॉल अगले लेवल पर कर दिया। आपके पिछले टाउन हॉल का सारे चीज़ें अनलॉक नहीं है, डिफेंसेस अनलॉक नहीं है, वॉल्स अनलॉक नहीं है, ट्रूप्स अनलॉक नहीं है, बैरक्स अनलॉक नहीं है, स्पेल्स अनलॉक नहीं है, मगर आपने टाउन हॉल अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर दिया किसी तरह से घस घस के पैसे जमा करके आपने टाउन हॉल अपग्रेड करते चले गए। आप पहुंच गए टाउन हॉल 5 से अपग्रेड करते करते टाउन हॉल 9 तक, किसी भी तरह से घिस घास के। टाउन हॉल 9 में जाके आपको पता चलता है कि टाउन हॉल तो चमक रहा है, अच्छे से दिख रहा है टाउन हॉल 9, मगर मेरे डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है, मेरे वॉल्स कितने कमज़ोर हैं, मेरे ट्रूप्स कितने कमज़ोर हैं, मेरा बैरक्स अपग्रेडेड नहीं है, मेरा स्पेल्स अपग्रेडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उम्र बढ़ गई है, उम्र, एज बढ़ा पड़ा है मेरे टाउन हॉल का, और कुछ नहीं। उसके बाद पता है क्या होता है, उससे जब आप रश कर देते हो सके आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में नहीं पता हो, तो COC में क्या होता है कि जब आप रश कर चुके होते हो तो आपके जूनियर्स भी आप पे अटैक कर देते हैं। मतलब कि आपका टाउन हॉल 9 है और टाउन हॉल 7 वाले आपके बेस पे, आपके विलेज पे अटैक कर रहे हो, सब कुछ 100% डिस्ट्रक्शन करके आपका सारा गोल्ड एलिक्सियर, डार्क एलिक्सियर सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। कितनी आयरनी वाली बात है ना। वो टाउन हॉल 9 है, टाउन हॉल 7 वाला अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाउन हॉल 7 वाला पेशेंट था, उसने सब कुछ अपग्रेड कर रखा है। जब वो टाउन हॉल 9 वाला रिवेंज लेना चाहेगा ना, वो 10 गुना ज़्यादा मजबूत वॉल है टाउन हॉल 7 वाले के पास। टाउन हॉल 9 वाले ने उस वॉल्स को कभी देखा भी नहीं है, उसे तोड़ पाना तो दूर की बात, टाउन हॉल 9 वाला उस तरह के डिफेंसेस को उसने देखा भी नहीं है, उसे तोड़ पाना तो दूर की बात है। आप समझ रहे हो, लाइफ में एक एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप मर्द हो, आप बिना घिसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना चोट दे सकते हो खुद को दो। मैं फिजिकल चोट की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपीरियंस वाले चोट की बात कर रहा हूँ, मैं तजुर्बे वाले चोट की बात कर रहा हूँ। मैं फिजिकल चोट की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपीरियंस वाले चोट की बात कर रहा हूँ, तजुर्बे वाले चोट की बात कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छे टीचर हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, उनका चैनल है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने उस वीडियो में कहा कि 20 साल की उम्र से पहले किसी भी लड़के का दिल कम से कम 2-3 बार तो टूट चुका होना चाहिए, कम से कम 2 बार 20 की उम्र से पहले। उनका ऐसा कहने का कारण था कि 20 की उम्र के आसपास जनरली लड़के घर के बाहर चले जाते हैं, मतलब माँ बाप की पाबंदियाँ उन पर रहती नहीं, अब वो आज़ाद होते हैं।
अब 20 साल के बाद जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वैसा दर्द झेलने का, चोट खाने का, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, सबसे आसान शिकार होता है समाज के लिए। सोसाइटी सबसे आसानी से उस लड़के का शिकार कर सकती है जिसके पास कुछ भी तजुर्बा नहीं है। आप गांव के लड़के को देखिएगा, कितने बोल्ड होते हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो अलग बात है, दैट्स द कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। वो मोरल वैल्यूज़ वाली चीज़ों को साइड रख दीजिए, आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए ना। एक छोटा सा बच्चा भी, आप उसको धक्का भी दे दोगे ना भरे बाजार में, आप उसे मार भी दोगे ना भरे बाजार में, वो गाल पकड़कर सर नीचे कर लेगा, साइड से चला जाएगा, लेकिन रोएगा नहीं। एक्सपीरियंस्ड है वो बहुत कुछ झेल चुका है पहले ही। लेकिन शहर के बच्चे, उनको आप हल्का सा हट हट, बस बस इतना सा करना है, हट, रोने लग जाएंगे। सर उसी की बात कर रहे थे कि अगर आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है 20 की उम्र से पहले स्कूल के टाइम में, आपको बहुत दिक्कत होगा। जिस एज में आपको अपने कॉलेज पे फोकस करना चाहिए, जिस एज में आपको कॉलेज के पीरियड में पढ़ाई करते वक्त, सीजीपीए अटेंडेंस मेंटेन करते वक्त आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना है, उस एज में आप रो रहे हो, हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, आप ये कर रहे हो। आप आशिकी 2 के गाने सुन रहे हो, अरिजीत सिंह आपका भगवान बन चुका है, ये बहुत डेंजरस होगा। इसीलिए सर ने कहा, विकास देवी कीर्ति सर ने, कि 20 की उम्र से पहले 2-3 बार तो हार्ट ब्रेक हो चुका होना चाहिए, ताकि आप उसे झेल पाओ, आप ज़्यादा वल्नरेबल न रहो। ऐसे लड़के जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़की से कैसे बात करें, लड़की से अप्रोच करने के बाद रिजेक्शन भी मिल सकता है, वो जानते ही नहीं है। वो जब अप्रोच करते हैं बड़ा मेहनत करके, बड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके, जब वो अप्रोच करते हैं कॉलेज में या कॉलेज के बाद जॉब में, बहुत लोग जॉब में भी करते हैं, जॉब मिलने तक उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, सिर्फ डिग्री होता है। और जब लड़की सामने से मुंह पे मना कर देती है ना, वो चूर चूर हो जाते हैं, पूरी तरह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अगर आप अपने टीनेज में हैं, आप अपने घर परिवार में हैं, आपको इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जितना इंटेंस हार्मोनल इमोशन होता है टीनेज में, उतना ही इंटेंस बॉडी के पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मगर मतलब ये है कि एक तरफ दिमाग आपका आप ही को परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, दूसरी तरफ से आप ही का दिमाग आपको सोल्यूशन दे रहा है कि भैया डिप्रेशन में मत पड़, एक गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी, लड़की बस और ट्रेन के पीछे मत भाग, एक जाते हैं दूसरे आ जाते हैं। आपका दिमाग आपको टीनेज में बताएगा। लेकिन जब आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप कॉलेज में गए, आप जॉब में गए, उस वक्त आपके दिमाग के पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है, उस वक्त आपका इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगा, उसका लेवल घटा हुआ रहेगा। तो जब अगर खतरा घटा हुआ है तो शरीर अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी घटा देता है, लेकिन वही छोटा सा खतरा आपको बर्बाद कर देता है। आप टीनेज में हो, आपका दिल टूटा हुआ है, 10 दोस्त हैं आपके पास ट्यूशन टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपके पास स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं जो आपके साथ यार दोस्त बड़े भाई की तरह बात करते हैं, आपके पास माता पिता हैं घर में जो आपको नोटिस करेंगे कि भाई तुम उदास क्यों हो इतने दिनों से, लेकिन बाद में कोई नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि एक्सपीरियंसेस आर रियली इम्पॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर एक्सपीरियंसेस। आप जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए कि जल्दी 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 पाकर कुछ नहीं होगा।
जल्दी पाकर आप एक खोखले इंसान रहोगे। आपका शरीर का एरिया बड़ा होगा लेकिन आप अंदर से खोखले होगे। क्यों? क्योंकि आपने जल्दीबाजी की। धीरे चलिए मगर बेस्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। आपको पता है कि दुनिया कैसी है, इस तरह से। ठीक है, समय दीजिए अपने आप को पकने का, अपने आप को तैयार होने का, अपने आप को तपाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। डेट आज का नोट डाउन कर लीजिए, 16 September 2024। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। मोरल ऑफ दिस होल वीडियो, गिव इट टाइम टू योर सेल्फ, डू नॉट इग्नोर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू, बाय।